हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत यीशु मसीह में बहुत बहुत प्यार मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आज मैं आपसे ख़ास बात करना चाह रही थी परसिवियरेंस के बारे में, और मुझे ऐसा लगा कि खुदा ने ख़ास बात की मुझसे इसके बारे में कल। और वैसे तो ये बहुत सिंपल मैसेज है, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन मुझे पता है कि आज ख़ास खुदा इसके बारे में किसी से बात करना चाहता है, इसीलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ वीडियो पर। और परसिवियरेंस यानी कि धीरज रखना, सब्र रखना, और लगातार जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके पीछे दृढ़ता से यानी कि पक्का मन बनाकर लगे रहना, और बार बार अपना रिक्वेस्ट, अपना आग्रह जो है वो करते रहना खुदा के सामने। इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। और हो सकता है कि आप में से कुछ हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में, इस बीमारी में, इस बुरे रिश्ते में, या इस जो भी मेरी सिचुएशन है, जॉब है, उसमें कई सालों से फंसा हुआ हूँ, बहुत देर हो गई और अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा, और मैं जो है वो थक गया हूँ और इसका अब अंत होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर खुदा खामोश है आपकी इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंस है, वो कहीं नहीं गया, वो आपके साथ इसके में खड़ा है। लेकिन सदरक मेशक को जब आग में रहना था तो यीशु मसीह उनके साथ थे, लेकिन उसका भी एक वजह थी। लेकिन उसका जो वजह थी वो बाद में जो है बहुत बड़ी उनके लिए एक वजह बनी, एक आशीष का, बरकत का कारण बनी। इसीलिए जो आपकी परिस्थिति है इसमें गिव अप ना कीजिए, अपनी हार ना मानिए और छोड़िए नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वहाँ पर लगे रहिए इस काम में जो आप अच्छाई और भलाई के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भले काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए कभी थके नहीं। और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं एक अकेला हूँ यहाँ पर जो सिर्फ अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं कितनी देर तक करता रहूँगा, मैं भी कभी थक जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहा है, हर स्ट्रगल को, हर आपकी उसने कोशिश को देखा है, वो कोई भी वेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है इस स्थिति में। और यहाँ पर लूका के इंजील में एक बात जो है, अध्याय जो है, एक पैराबल दिया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लूका के इंजील उसका 11 अध्याय और 5 से 13, जिसमें लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वे भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है वो उठकर उसे दे देता है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा, आपके बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं कि जब तक आप उन्हें वो चीज़ दे नहीं देते वो मांगते रहते हैं। मेरा भी एक 5 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी है, जो कई बार उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, खाने की चीज़, या उनको मिठाइयाँ, बड़ी स्वीट्स बड़ी पसंद है। वो सुबह से शुरू हो जाते हैं कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ। मैं कई बार उन्हें कहती हूँ नहीं, अभी नहीं, लेकिन वो दिन के आखिर तक मांगते रहते हैं। और मुझे कई बार एक माँ के प्यार से मैं उसे नहीं देती, लेकिन एक जो है उनकी ज़िद से तंग आकर उन्हें मैं दे देती हूँ कि चलो ये लो, छोड़ो मेरा पीछा। तो यहाँ पर भी यही उदाहरण दिया गया है कि शायद वो एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद करने के लिए ना उठे, लेकिन उसके जो है बेशर्म हो जाने की वजह से वो उठकर उसे वो दे देता है कि ये मेरा पीछा छोड़े। इसी तरह से हमें अपनी प्रार्थनाएं, ये नहीं सोचना कि मैंने एक बार प्रार्थना कर दी है, इसके बारे में कई बार कर ली है, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। नहीं, जब तक वो आपकी प्रार्थना पूरी ना हो जाए, आपका ब्रेक थ्रू वो टूट ना जाए आपके लिए सिचुएशन, या वो बदल ना जाए, या वो चेंज ना हो जाए, बदलाव ना आ जाए, आप लगे रहिए। मैं आपकी हिम्मत बंधाना चाहती हूँ कि आप लगे रहिए, मांगते रहिए, डटे रहिए, और बहुत जल्दी आपका ब्रेक थ्रू जो है वो आने वाला है। आपको वो चीज़ जो है वो खुदा की तरफ से मिलेगी, क्योंकि वादा यहाँ पर है। वादा 9 और 10 आयत में, इस वादे को थाम के रखिए। ये वादा है कि और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो को तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। खटखटाते रहो, क्योंकि जो कोई मांगता है, किसी खास इंसान का नाम नहीं जो बहुत दुआएं करता हो या बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक हो, सिर्फ उसे नहीं,
यहाँ लिखा है जो कोई भी मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। आगे जाकर अगर पढ़ें तो एक पिता का उदाहरण दिया गया है कि जो हम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, तो खुदा जो कि एक अच्छा खुदा है, क्यों हमसे कोई अच्छी चीज़ पीछे रखेगा। बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई बीमार हैं कई सालों से, उनके शरीर में कोई दर्द हो रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन वो अपनी बीमारी के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी शिफा नहीं मांगी खुदा से, अपने घर का सुख चैन नहीं मांगा, इसलिए हमारे घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अपने बच्चों की तरक्की नहीं मांगी और अपने बच्चों की तरक्की नहीं मांगी, और हम ये रोते रहते हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। हमने दुआओं में कभी ये चीज़ मांगी ही नहीं। हमने अपने लिए दोस्त नहीं मांगे, अपने लिए अच्छे रिश्तेदार नहीं मांगे, हमने ये नहीं कहा कि हमारी जो है वह हमें परिवार में प्यार मिले, ये चीज़ें मांगी नहीं, और इनके लिए हम तरसते रहते हैं। शायद हम कर्जे में हैं बड़ी देर से, लेकिन खुदा से हमने इसका छुटकारा नहीं मांगा और उसी में हैं हम काफ़ी देर से। तो आज मांग कर देखिए, और तब तक मांगते रहिए जब तक वो आपको मिल ना जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।